पोथी पढ़े पढ़े जगमुआ पंडित भवा न कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी लोगों के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम आप सभी लोगों के लिए साईं बाबा का एक बहुत ही दिव्य और विशेष उपाय लेकर के आए हैं, जिसके माध्यम से आपकी समस्त मनोकामनाएं सिद्ध होंगी। सफलता की तरफ आपका पूरा परिवार जाएगा और घर की भीषण से भीषण बाधाएं समाप्त होंगी। और एक चीज और बताना चाहेंगे, इस मंत्र के द्वारा पूरे परिवार के भाग्य उदय हो जाएंगे, भाग्य संवर जाएगा। क्योंकि जिस भी परिवार में इस मंत्र का जाप होता है, वहां की जो निगेटिव ऊर्जा होती है वो अपने आप समाप्त होकर के वहां पर बाबा की साक्षात कृपा प्राप्त होती है उस परिवार में। चाहे कोई भी सदस्य करे, एक सदस्य अगर करता है और जिस उद्देश्य के लिए इस उपाय को किया जाता है, इस मंत्र का जाप किया जाता है, वो अपने आप वहां पर कार्य में सिद्धियां प्राप्त होती हैं, सफलताएं प्राप्त होती हैं। ये जो मंत्र है, आज हम इसका लाभ बता दें और लाभ बताने के बाद इसका हम उपाय बताएंगे। इसका लाभ क्या है? जैसे आपके परिवार में जो धन का आगमन तो होता है, लेकिन वो धन संचित नहीं हो पाता है, कहीं बीमारी में, कहीं झगड़ा लड़ाई मुकदमेबाजी में, या कहीं अनर्गल रूप से खर्च हो जाता है और पैसे का सही जगह पर आप लगा नहीं पाते, जिससे आपके परिवार को तरक्की मिले, सफलता मिले। और परिवार में एक चीज और हो जाता है, जब तरक्की और सफलता की तरफ परिवार नहीं जाता है तो परिवार में अंतर्द्वंद शुरू होता है, अंतरकलह शुरू होता है, आपसी वैमनस्य पैदा हो जाता है। और इसी के संबंध में रामायण में भी लिखा है कि जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना। तो ये जो मंत्र है, इसको करने से सुमति होती है घर में और कुमति दूर हो जाती है, परिवार में एकता और समरसता आता है। इस मंत्र का जाप करके आप चाहें तो सिद्धियां प्राप्त कर सकते हैं, साईं बाबा की साक्षात सिद्धि। और इस मंत्र को अगर आप आजीवन सिद्धियां प्राप्त कर लें और इस मंत्र का जाप करते रहें, तो आप एक कुछ भी उठाकर किसी को दे दीजिए, तो वो आपके जो दिया गया आपके द्वारा वो एक दवा के रूप में काम करेगा और साईं बाबा की साक्षात सिद्धि आपके साथ हो जाएगी। आप जो चाहेंगे वो प्राप्त कर सकते हैं। किसी का रोग दोष कलेश विकार आप दूर कर सकते हैं, क्योंकि साईं बाबा ने अपने 11 वचन में लिखा भी है कि मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। ये साईं बाबा के 11 वचन के बीच में आता है, लेकिन मैं चाहता हूं आपको एक बार 11 वचन बता दूं, उसके बाद मैं उपाय बताता हूं कौन सा मंत्र आपको जाप करना है। बाबा ने जो 11 वचन लिखा है, वो 11 वचन बाबा का क्या है? मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। ये जो मैंने बात कहा है, ये उक्तियां उसी 11 वचन में है। तो क्या कहा है बाबा ने? जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी शरण आ खाली जाए हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा, असहायता लो भरपूर, जो मांगा वह नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया, धन्य धन्य वा भक्त अनंत मेरी शरण तजयन। ओम साई ओम साई। तो मित्रों, ये 11 वचन है और 11 वचन के अंतर्गत ही जो उपाय आज हम बता रहे हैं, ये मंत्र है, ये साईं गायत्री, ये साईं बाबा का महामंत्र है जो आज हम उपाय बता रहे हैं। इस महामंत्र को मैं आप समस्त साईं भक्तों से जरूर कहूंगा कि घर में डेली 11 बार ही जाप करिए, लेकिन करिए जरूर, क्योंकि ये साईं गायत्री का महामंत्र है। और इस मंत्र का जहां जाप होता है, वहां पर दुर्भाग्य कभी होता ही नहीं है किसी परिवार का। और जिस परिवार में इस मंत्र का जाप होता है, वहां पर आपके परिवार के समस्त सदस्यों का भाग जाग उठता है, जागृत हो जाता है, सोया हुआ भाग जाग जाता है। और उस भवन के, उस घर के समस्त ग्रह बाधा, गृह बाधा सब कुछ समाप्त हो जाता है, और यहां तक कि वास्तु दोष भी समाप्त हो जाता है। तो ये मंत्र जो है
ओम शिरडी वासाय विद्महे सच्चिदानंदाय धीमहि तन्नो साई प्रचोदयात्। इस मंत्र का जाप करना है। ओम शिरडी वासाय विद्महे सच्चिदानंदाय धीमहि तन्नो साई प्रचोदयात्। इस मंत्र को हम आपकी स्क्रीन पर भी दे रहे हैं। इस मंत्र का आप जाप करिएगा और बहुत ही इजी, एक बार कंठस्थ हो गया ओम शिरडी वासाय विद्महे सच्चिदानंदाय धीमहि तन्नो साई प्रचोदयात्। इस मंत्र का कहीं भी रहिए आप जाप करिए, इस प्रकार से गाते रहिए ओम शिरडी वासाय विद्महे सच्चिदानंदाय धीमहि तन्नो साई प्रचोदयात्। इस मंत्र का अगर आप गाने के रूप में, किसी भी रूप में, इंटरटेन के रूप में जाप करिए और 108 बार आपको अगर नहीं याद है तो एक कागज पर लिख लीजिए, हम स्क्रीन पर भी दे रहे हैं, एक कागज पर इसको लिख लीजिए, याद करते रहिए जहां भी रहिए। और इस मंत्र का आपको 108 बार जाप करना है, केवल 7 बृहस्पतिवार आपको करना है। अब ये एक दूसरा मंत्र है, अगर आप इसको नहीं कर सकते, ये लंबा मंत्र है, तो एक दूसरा मंत्र बहुत ईजी है, ओम शिरडी साई नाथाय नमः। वैसे लोग कहते हैं ओम साई नाथाय नमः, लेकिन यहां पर ओम शिरडी साई नाथाय नमः। इस मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं और इस मंत्र को भी अगर आप सिद्ध कर ले गए तो इस मंत्र को सिद्ध करने से भी आपकी वाणी में सत्यता आ जाती है, आप जो भी बोलते हैं वो सत्य होता है। लेकिन यहां पर इस मंत्र को सिद्ध करने के बाद कोई गलत कार्य नहीं करना है, क्योंकि बाबा किसी भी गलत कार्य को करने को मना करते हैं और उस कार्य में वो सिद्धि भी नहीं देते हैं, सफलता नहीं देते हैं। इसलिए इस मंत्र को सिद्ध करने के बाद केवल पॉजिटिव काम करना है, लोगों का कल्याण करना है और अपने परिवार का कल्याण करना है, अपने भाग्य को कल्याण करना है। अब इस मंत्र का जाप आपको करना है तो कैसे करना है और क्या क्या चीज आपको लेना है। एक, आपको घी का दीपक जलाना है, घी का दीपक जलाइएगा और इस दोनों मंत्रों में से कोई एक मंत्र जो हमने आपके स्क्रीन पर दिया था उस मंत्र का जाप करना है। जैसे अगर आप करते हैं ओम शिरडी वासाय विद्महे सच्चिदानंदाय धीमहि तन्नो साई प्रचोदयात्, तो इस मंत्र को कर सकते हैं। या दूसरा मंत्र जो मैंने आपको बताया था ओम शिरडी साई नाथाय नमः, तो इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं 108 बार और घी का दीपक प्रज्वलित करिए और बाबा के श्री चरणों में पीला हल्दी या पीला चंदन ले लीजिएगा, थोड़ा सा चावल, और इसका चंदन लगाइए और उसी चंदन को जो बाबा की ऊदी होती है, जो वहां पर आप अगरबत्ती जलाए हो, अगर शिरडी की ऊदी हो तो मिला करके उसी चंदन को अपने मस्तक पर लगाइए और बाबा से जिस उद्देश्य के लिए आप पूजा कर रहे हैं उस उद्देश्य को आंख बंद करके बोलिए कि प्रभु मेरे सोए हुए भाग्य को जगाइए और मेरे इस मंत्र को, जो मैं महामंत्र आपका कर रहा हूं, इसको सिद्धि प्रदान करिए और सदा सर्वदा लोक कल्याण के लिए, जगत कल्याण के लिए मैं कार्य करूंगा और कभी इसका दुरुपयोग नहीं करूंगा। ये आपको बोलना है, तभी ये मंत्र सिद्ध होगा। क्योंकि इस मंत्र को सिद्ध करना है अगर, तो आपको 7 बृहस्पतिवार तो करना ही करना है, आजीवन इस मंत्र का जाप करिए। कोई भी व्यक्ति अगर किसी बाबा के यहाँ जाता है, आपने देखा होगा बाबा थोड़ी सी ऊदी या विभूति या थोड़ा सा राख दे दिए और लोग ठीक हो जाते हैं। और ठीक हो जाते हैं, कैसे ठीक हो जाते हैं? बाबा ने दे नहीं दिया, आपने देखा नहीं कि बाबा ने कितना तपस्या किया था, इस मंत्र को जागृत किया था, इस मंत्र का सिद्धि किया था, तो इसलिए ठीक हो जाता है। क्योंकि सिद्धियां आदि अनादि काल से मिलती रही हैं। आप रामायण उठा लीजिए, आप गीता उठा लीजिए, आप श्रीमद् भागवत कथा उठा लीजिए, कहीं भी आप देखेंगे तो सिद्धियां आदि अनादि काल से ईश्वर, देवता, दानव सभी लोग इन सिद्धियों को प्राप्त करना चाहते थे। और आपको मैं बताऊं, जो ये अप्रत्यक्ष ऊर्जा होती है, प्रत्यक्ष नहीं होती है। रामायण में इसीलिए लिखा है कि बिनु पग चले सुने बिनु काना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिन वाणी बक्ता बड़ जोगी। ईश्वर क्या है? जो बिना हाथ पांव के चलता है, बिना जिह्वा के समस्त रसों का स्वादन करता है, बिना कान के समस्त चीजों को श्रवण करता है, सुनता है, और बिना मुंह के जो समस्त योगियों में सबसे बड़ा योगी और वक्ता है। तो ईश्वर क्या है? निराकार है, निर्विकार है, निर्लिप्त है। ईश्वर कहाँ है? समस्त प्राणियों की आत्माओं में है, समस्त प्राणियों के
आत्मा में है वही ईश्वर है। तो यहाँ कहने का मकसद है कि इस मंत्र की सिद्धि करिए, या अगर सिद्धि नहीं भी करना है तो जाप करिए और परिवार का कल्याण करिए, क्योंकि जिस भवन में, जिस घर में इस मंत्र का जाप गुंजायमान होता है, अंतर मन में जाप होता है, ऐसे परिवारों का कल्याण ही कल्याण होता है, कभी उनका दुर्भाग्य नहीं होता है। इसलिए इस उपाय को करें और अपने परिवार का कल्याण करें, जगत का कल्याण करें, लोक कल्याण करें, और हम सब इसी उद्देश्य के लिए आगे बढ़े, क्योंकि जो उद्देश्य हम लेकर चल रहे हैं, जगत कल्याण का उद्देश्य मेरा है, वसुधैव कुटुंबकम का हमारा उद्देश्य है। उसमें आपका आशीर्वाद बहुत ही जरूरी है मेरे लिए, क्योंकि जब मैं मानता हूं कि समस्त आत्माओं में ईश्वर का निवास है, सभी प्राणियों में, समस्त जीव आत्माओं में, तो आपका आशीर्वाद जब मिलेगा तभी मैं कृतार्थ हूंगा। और इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल को भी आशीर्वाद दीजिएगा, जिससे जो वसुधैव कुटुंबकम की हम भावना लेकर चल रहे हैं, उस भावना को एक बल मिले, आपका आशीर्वाद मिले, और मैं सतत आपकी सेवा में ऐसे आता रहूं और निस्वार्थ भाव से निःशुल्क मैं आता हूं, निःशुल्क मैं हूं। आपको इंस्टाग्राम पर मुझसे बात करना है किसी भी तरीके से, तो आप इंस्टाग्राम पर करिए, और ऐसे लोगों से सावधान रहिए जो आपकी भावनाओं को ठगते हैं और पैसे के रूप में वो कार्य करते हैं। तो मेरा उद्देश्य ये नहीं है, मेरा उद्देश्य केवल लोक कल्याण है। आप सभी लोग मेरा परिवार हैं और मैं आपका परिवार बनना चाहता हूं। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और उन साईं भक्तों तक वीडियो को जरूर प्रेषित करिएगा जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में। इसी के साथ ओम साई राम।